हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है संतोष। आपके पास जो है उसके लिए हमारे जैसे लोग सपना देखते हैं। हमारे पास जो है वो किसी के लिए सपना है। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इच्छाएं की वजह से हम अपनी खुशियां क्यों खत्म करें। राखी ने अपनी मालकिन सौम्या को कहा। सौम्या और हरीश के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। सौम्या अपनी समस्या किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के वक्त में समस्या को सुनकर उसे बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा है। या तो लोग हमारी समस्या को सक मना करने लग जाते हैं, पर उसका हल कोई नहीं बताता। राखी 6 साल से सौम्या के यहाँ ही काम करती थी। राखी का पति रामू भी सौम्या के पति के ऑफिस में ड्राइवर था। राखी अपने काम से काम रखती थी और कभी कभार जब सौम्या को देर हो जाती तो बच्चों के पास रुक जाती थी। उसके कभी बच्चे के पास रहने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा। पैसा सौम्या भी जो भी अपने बच्चे के लिए खाने पीने के लिए मंगवाते जाते वक्त राखी को बच्चे के लिए भी जरूर भेजती थी। लॉकडाउन के बाद हालत वैसे ही बिगड़ गए। जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सुकून मिला था, अब वो धंधे महंगाई की चिंता में सारे सुकून की तबाह कर दिया था। सौम्या बैंक में कर्मचारी थी। वो अभी घर के अधिकतर काम कर रही थी। हरीश की छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें काम काफी कम हो गया था। सौम्या चाहती थी कि वह वो बैंक की नौकरी छोड़कर कोई अपना छोटा सा स्कूल ही शुरू कर ले, ताकि बच्चों को वक्त भी दे पाए। पर हरीश ने कहा, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो तू हमें जॉब मत छोड़ो। सौम्या के ऑफिस के साथी ने नौकरी छोड़कर अपना बुटीक खोल लिया था और काफी तरक्की ली थी। इस लॉकडाउन के बाद शादियों के सीजन में सौम्या को हर वक्त बस यही तनाव रहता था कि ये परिस्थिति कब सुधरेगी। एक दिन सौम्या और हरीश के बीच झगड़ा बढ़ गया और हरीश बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया। सौम्या का गुस्सा आया और उसने ही खाना नहीं खाया। सौम्या बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। राखी कॉफी बनाकर लाई। दीदी ये लो, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सौम्या को पता था कि राखी बिल्कुल भी कभी उनके घर के किसी मामले में ज़्यादा ताक झाक नहीं करती थी। आज मन भी भारी था तो सौम्या बोल पड़ी, हो जाता है राखी, कभी मन भारी। तुम भी अपनी चाय ले आओ, यहाँ बैठो थोड़ी देर। राखी भी अपनी चाय लेकर आई और वही लॉन में बैठकर दोनों सौम्या ने पूछा, और बताओ बच्चे ठीक है ना तुम्हारे, कोई परेशानी तो नहीं। राखी, नहीं दीदी, सब बढ़िया है। जब तक आपके यहाँ काम नहीं करती थी तो एक की कमाई से थोड़ा गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए पड़ोस की औरतें की तरह मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। सौम्या, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। राखी ने कहा, दीदी एक बात बोलो, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा तो नहीं मान जाओगे। सौम्या ने कहा, नहीं नहीं बोलो। राखी, दीदी पहले मैं भी आपके परेशान को देख कर सोचती थी कि काश इसकी तरह मैं भी काम करूं, अपने पसंद के कपड़े ला सकूं अपने बच्चों के लिए। फिर काम शुरू किया तो अब सोचती हूँ कि काश मेरे पास भी एक छोटी सी कार हो, मोहल्ले से दूर अपना घर हो। फिर सोचती हूँ कि माँ कहती थी कि कभी इच्छाओं को कुएं में ना गिरना, कितना भी सीढ़ी बनाओ बाहर नहीं आ पाओगी। इसीलिए अब खुश रहती हूँ कि जो मिला है वो बहुत है। बहुत से लोग उतना पाने के लिए भी सपना देखते हैं। सपने देखने भी हमारे लिए एक सपना है, तो आप दुखी क्यों हैं। सौम्या को उनके मन के सारे सवाल के जवाब मिल गए थे। सावधान से राखी ने वो कर दिया जो 2 महीने में काउंसिल नहीं कर पाया, जिसके पास सौम्या मोटी फीस देकर आती थी। सौम्या ने राखी को देखा और उसके हाथ पर हाथ रखा। राखी डर गई कि आज पहली बार तो कोई बात की थी, अब तो दीदी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही राखी बोल पड़ी, दीदी माफ कर दो, गलती हो गई। सौम्या ने कहा, अरे राखी, तुमने तो मेरी सारी उलझन ही मिटा दी, तुम माफी क्यों मांग रही हो, तुम तो इनाम की हकदार हो। सही कहा तुमने, जो प्राप्त है वही अपर्याप्त है। मैं पहले खुश रहती थी, अब जब से दूसरे के सुख की और लगाई, अपने पहले की खुशियाँ भी खो दी। अब ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं अपनी खुशियों को दोबारा मनाऊंगी। ये सुनकर राखी के दिल की तसल्ली हुई कि मेरी नौकरी बच गई। दोनों ने चाय पी और अपनी खुशियों को फिर से घर बुला लिया। दोस्तों, जो मिला है वही सच्ची खुशी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।